प्रिय किसान भाइयों, आप सभी को के.एन. मौर्य का नमस्कार। और ईश्वर से यह कामना करता हूं कि आप सभी किसान भाई जो भी लोग ये देख रहे हैं वो सभी सकुशल अपने परिवार के साथ होंगे और अपने कृषि के कार्यों में इस महामारी के दौर में सरकार के द्वारा जारी की गई गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए अपने कृषि कार्यों को संचालित कर रहे होंगे। मित्रों, आज मैं बात करूंगा चारा की समस्या से जो किसान जूझते हैं गर्मियों में उनके लिए कि ऐसा क्या किया जाए जिससे वर्ष भर आपको चारा मिलते रहे। मित्रों, चित्र में जो चीज़ें आप देख रहे हैं बहुत सारे किसान जानते होंगे। आज हम बात कर रहे हैं नेपियर घास के बारे में। नेपियर घास भारतवर्ष में जो जलवायु है उसे देखते हुए हर एक पूरे भारतवर्ष में की जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा ठंड को बर्दाश्त नहीं करती है तथा बहुत ज़्यादा पानी इसको नहीं चाहिए। तो जब भी आपको खेती करनी हो तो ये ध्यान रखना होगा कि आप ऐसे जगह पे इसकी खेती करें कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था हो। जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने के साथ साथ आप यह सुनिश्चित करें कि आप इसके साथ मिश्रित खेती करना चाहते हैं या नहीं। मिश्रित खेती करना चाहते हैं तो इसकी मिश्रित खेती भी बहुत अच्छे तरीके से होती है और उसको कर सकते हैं। इसको लगाने की कई विधियां प्रचलित हैं। कुछ लोग नेपियर घास केवल लगाते हैं और कुछ लोग इसकी मिश्रित खेती करती हैं। मिश्रित खेती करने वाले किसान 2 मीटर के अंतराल पे कूड़ बना लेते हैं और कूड़ के हिसाब से इसकी बोआई करते हैं। बोआई में 2 तरह की विधियां प्रचलित हैं। कूड़ बना करके हम उसमें इसके गांठों को डाल देंगे। एक तो इसका बीज लगता है और दूसरी इसकी गांठें भी प्रचलित में है। जिस तरह गन्ने की आंखें लगाई जाती हैं उस तरह इसके गांठ काटे जाते हैं जिसमें 2 आंखें हों। एक विधि ये है कि आप एक आंख को नीचे 7 से 8 सेंटीमीटर नीचे कूड़ पे रोप दें खड़ा, उत्तर के तरफ उसका वो होना चाहिए जो कटा हुआ भाग हो, उस तरह लगा सकते हैं और लगाने के 3-4 दिन बाद पानी दें। और दूसरी विधि ये है कि यदि आप केवल नेपियर घास उगाना चाहते हैं तो नेपियर घास की बुआई करके कूड़ों में बुआई करके पाटा चला करके नमी हो और फिर पाटा चला दें तो 10-15 दिन के बाद इसमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, इसकी बुआई करते समय आप विशेषतः यह ध्यान दें कि बुआई करते समय जुताई करके गोबर की खाद डालें। प्रति हेक्टेयर 100 से 200-250 कुंटल यदि आपके पास गोबर की खाद हो तो उसे डालें और डाल करके पानी लगा दें। फिर 20-21 दिन बाद इसकी बुआई कूड़ में करें तो बहुत ही बढ़िया होगा। वैसे तो यह हर प्रकार की भूमि में हो जाती है, लेकिन यदि आपकी ज़मीन बलुई दोमट हो तो और भी बढ़िया ये सूट करेगी। इसे लगाते समय गोबर आपने डाल दिया है, सलरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे आप यदि ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हैं तो 120 से 150 कुंटल जो है नाइट्रोजन, 150 किलो नाइट्रोजन आप डाल सकते हैं और 50 से 70 किलोग्राम फास्फोरस प्रति वर्ष इसे देना चाहिए। यह एक ऐसी घास है जो एक बार यदि आप लगाते हैं तो 5 से 6 साल आराम से इसको काट करके अपने पशुओं को खिला सकते हैं। यह खाने में मीठी होती है और नरम होती है। नरम कटाई ही, पहली कटाई 1 मीटर की जब हो तब काट लेनी चाहिए। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और साथ ही साथ IARI ने बहुत सारी इसकी प्रजातियां विकसित की हैं। आप अपने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से जाकर के आपके यहाँ कौन सी प्रजाति बढ़िया सूट करती है या बहुत बढ़िया है, ये अपने कृषि विज्ञान केंद्र से पता करके इसकी खेती बड़े आराम से कर सकते हैं। यदि आप इसके साथ मिश्रित खेती करना चाहते हैं तो गर्मियों में ग्वार और लोबिया की फसल भी इसके साथ लगा सकते हैं। किसान भाइयों, चूँकि नेपियर घास में ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा अधिक होती है, इसीलिए आपको ये सुझाव दिया जाता है कि आप इस घास को ग्वार के साथ या लोबिया के साथ मिला करके पशुओं को खिलाएं तो बेहतर होगा। इसकी पहली कटाई लगभग 60 से 70 दिन में हो जाती है। इसके पश्चात आप इसको जब भी काटें तो एक बार पानी चला दें ताकि यह अगली फसल आपके लिए अगले बार के लिए तैयार हो। यह आपको 1 साल में लगभग 7 से 8 बार कट जाती है और इस तरह आपको जो चारे की समस्या होती है उसका बहुत हद तक आपका समाधान हो जाता है। इसे पशु बड़े चाव से खाते हैं। काटते समय ये ध्यान दें हमेशा कि ये काफ़ी
कड़ी ना हो। यदि कड़ी हो गई तो रस नहीं रहेंगे और पशु इसे खाएगा नहीं। तो किसान भाइयों, ये जानकारी कैसे लगी इसे आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप इसकी रोपाई कैसे करते हैं इसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।